कहानी की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है होरी नाम की लड़की के बारे में, जो कि कातागिरी सीनियर हाई स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है। स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करना और घर के टाइम पे काम करना वो दोनों काफी अच्छे से मैनेज कर लेती है। एक दिन जब होरी अपने छोटे भाई सोता को घर लेकर जा रही होती है, उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम मियामुरा होता है उसे नोटिस कर लेता है। और मगर एक दिन जब सोता पार्क में खेल रहा था, उसे चोट लग जाती है और मियामुरा से घर छोड़ने आ जाता है। होरी का अपने भाई के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो मियामुरा को नोटिस ही नहीं करती, पर मगर तब वो देखती है और कहती कि तुम कौन हो। मियामुरा कहता है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? होरी मना करती है। अब हमें एक महीने के पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो उनके क्लास टीचर होते हैं कहने लग जाते हैं अगले मंथ से तुम्हारे समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तो अपने समर वेकेशन को अच्छी चीजों में लगाना। अगर तुम लोग कहीं घूमने जाना चाहो तो मुझे भी लेके चल सकते हो। एक तोरू नाम का लड़का कहता है कि अपने टीचर को कौन लेके जाएगा। टीचर कुछ नहीं कहते, वहाँ चले जाते हैं चिढ़ते हुए। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की यूकी बोलने लग जाती है, जो टीचर है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मगर कभी कभी मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ हरकतें कर देते हैं। होरी कहती है कि तुमने ठीक कहा, जब मैं क्लासरूम में आज आ रही थी टीचर ने मुझे कहा कि मुझे फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यूकी कहती है कि होरी आज मेरे से एक लड़का तुम्हारा नंबर मांग रहा था दूसरे स्कूल के, क्या मैं उसे दे दूं? होरी मना करते हुए कहती है कि उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मेरे से नंबर ले सके, उसे जरूरत नहीं है नंबर देने की। पर तभी वहाँ पे तोरू आता है और कहता है मेरे पास कैरियोके के फ्री पासिस है, कोई मेरे साथ चलेगा? पर मैं होरी पास कर देती है और कहती कि मैं अगली बार चलूंगी। और जब होरी जा रही होती है उसका फोन नीचे गिर जाता है, जो पीछे से मियामुरा होता है उसे फोन दे देता है। उसके जाने के बाद सब लोग कह रहे होते हैं मेरे को लगता है मियामुरा ओटाकू है। और टाइम देखती है और वो लेट हो चुकी होती है, जिसके लिए वो घर निकल जाती है फटाफट से। और हमें तो पता ही है वो घर आने के बाद काम करती है और अपने भाई को लेने जाती है। अब हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। होरी कहती है क्या मियामुरा मेरी क्लास का? अब अगले दिन होरी अपनी क्लास में होती है और वो मियामुरा को देख रही होती है। वो कहती है क्या वो लड़का यही है जो मेरे पास कल आया था? ऐसा लग रहा है कि कोई और ही पर्सन हो। और मेरे को लगता था हमेशा से कि डिप्रेशन में रहता है। इसको सोचने के बाद वो बेचारी परेशानी हो जा रही होती है। तो होरी होती है मियामुरा से छुट्टी के टाइम मिलती है और कहती है सोता तुम्हें घर बुला रहा था उसके साथ खेलने के लिए। मियामुरा भी हाँ कर देता है। कुछ दिनों बीत जाते हैं, हम देखते हैं होरी हमें बता रही होती है जो मियामुरा है वो काफी अच्छा लड़का है। जहाँ पे उसके बारे में मैंने कुछ चीजें पता करी है। उसे मांगा पढ़ना पसंद है, लेकिन वो ओटाकू बिल्कुल भी नहीं है। और उसके कानों में नो पियरिंग्स है। उसने ये किससे करवाया नहीं है। जब वो मिडिल स्कूल में हुआ करता था उसने खुद सेफ्टी पिन से कर दिया था। पर मगर सबसे बड़ी बात जो उसके बारे में मुझे पता चली है वो ये है कि वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे लगा करता था कि कोई जो लोग शांत रहते हैं और चश्मा पहन के अकेले रहते हैं वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। पर मगर मियामुरा उससे बिल्कुल अपोजिट है। पर तभी हम देखते हैं कि वो एक सेल का एड देख रही होती है और कहती है कि एग सेल पर है, पर मगर ये कल 4 बजे तक है, मेरे को कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा यहाँ पर। मियामुरा भी उसे सेम थिंग कह रहा होता है। पर मगर होरी देखती है कि वो उसके कुछ ज्यादा क्लोज है। होरी एकदम से नोटिस करती है कि मियामुरा बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसकी आंखें भी काफी बड़ी हैं और काफी सुंदर। अब हमें कल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे होरी किसी काम को लेकर नहीं जा पाती। वो मियामुरा को मैसेज करते हुए कहती कि अंडे लेके घर आना। मियामुरा डर चुका होता है क्योंकि सील खत्म होने में से 20 मिनट बच रखे थे। वो फटाफट भागते हुए जा रहा होता है और जब फैन से कूदता है हम देखते यूकी उसे देख लेती है। पर मगर वो उस टाइम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यूकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और हम देखते हैं जो हमारा मियामुरा होता है वो कहता है कि अंडे लेने का टाइम आ चुका है। वो कहती क्या अंडे लेने का टाइम? तब तक मियामुरा वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो अंडे लेके आता है होरी के घर पर, वो बताता है कि यूकी ने मुझे देख लिया था, पर मगर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचान पाई होगी। जो होरी होती है वो कहने लग जाती कि मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारी ये वाली साइड है बस मैं देखूं और कोई ना। पर मगर मियामुरा पूछते कि तुमने क्या कहा? वो कहती कुछ नहीं। और हम देखते कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। पर मगर तभी मियामुरा कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि बस जो तुम्हारी वाली साइड है ये मेरे सामने रहे और किसी और के सामने ना आए। जैसे तुम केयरलेस तरीके से रहते हो अपने बाल खोलकर और घर में ले जिस तरीके से, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है तुमको ऐसे देखकर। पता नहीं होरी मुझे ऐसा लग रहा है जो ये मोमेंट है बस ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। इसे सुनने के बाद जो होरी होती है वो ब्लश करना रोक नहीं पा रही होती और वो मियामुरा के मुंह पे ग्लास दे मारती है। होरी कहने लग जाती है अरे पागल, तुम ऐसी चीजें किसी के मुंह पे कैसे कह सकते हो? तुम एक नंबर के बाका हो। और वो बार बार पागल और बाका कहे जा रही होती है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पागल और बाका एक ही चीज होता है। पागल हिंदी में और बाका जापानीज में। अब जो सोता होता है बता रहा होता है कि जब मेरी बहन अगर बाका बोलना शुरू कर दे वो रुकती ही नहीं है, वो बोलती चली जाती है। अब समर आ चुका होता है जहाँ पे समर वेकेशन की ड्रेस भी आनी थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उनकी पीटी क्लास भी शुरू हो जाएगी। पर मगर उससे एक दिन पहले हम देखते जो हमारा मियामुरा होता है वो रोते रोते होरी के पास आता है और कहता है कि होरी मैं क्या करूँ? होरी बोलती क्या हुआ तुमको? वो बताता है कि देखो मेरी बॉडी पे कितना टैटू है, अगर मैंने वो पहना सब मेरे टैटू देख लेंगे और मेरे को स्विमिंग भी करना पड़ेगा, तो मैं ये सब कैसे करूंगा? पर तब ये जब वो स्कूल आता है उन्हें पता चलता है कि जो स्विमिंग है वो ऑप्शनल है, पर मगर उसे रनिंग तो करना ही पड़ेगा। और हम देखते वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे यूकी और तोरा साथ में बैठ रखे थे। यूकी कहती है कि ये दोनों इतना करीब कब से आ गए? पर मगर ना जाने क्यों जो तोरू होता है उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अच्छे मूड में बिल्कुल नहीं था। जब हम देखते हैं होरी क्लास में आती है, जो एकदम से तोरू होता है मियामुरा के पास जाता है। उससे बातों बातों में से पता चल जाता है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, जिससे तोरू को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। वो कहता है कि मैं मियामुरा होरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कि ये बात सुनने के बाद जो मियामुरा होता है अब से होरी से काफी ज्यादा दूरी बनाने लग जाता है। जब भी होरी उसके पास आती वो उसे इग्नोर करके चला जाता। और मैं तभी होरी पूछती है मियामुरा क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है।
है, बस कुछ ऐसे ही। और हम देखते हैं ऐसे बोलते वो निकल जाता है। और हम देखते हैं जो तोरू होता है वो कहता है कि होरी एक मिनट इधर आओ। होरी उसके पास जाती है, बताता है कि जब आज स्कूल खत्म हो जाएगा एक क्लासरूम में मेरा वेट करना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। होरी भी कहती है चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी। हमें मियामुरा को सोता के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि होरी इस टाइम क्या कर रही होगी। जो तोरू और होरी होते हैं वो क्लासरूम में होते हैं, जहाँ पे तोरू होरी से अपना लव कन्फेस करता है उसके प्रति। मियामुरा अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि होरी और जो तोरू है वो दोनों साथ में डेट करने लग गए, मुझे लगता है कि मुझे होरी के घर आना बंद करना पड़ जाएगा। पर मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ अगर वो दोनों डेट करना शुरू कर दे तो वो ऐसी काफी सारी बातें सोचे जा रहा होता है। पर तब तक वहाँ पे होरी आ जाती है और कहती है कि मेरे को तुमसे कुछ बात करना है, तो तुम अपनी ड्राइंग बनाते रहो, मैं जरा तुम्हारे दोस्त को थोड़ी देर लेके जा रही हूँ। देखते होरी कहने लग जाती है तुमने तोरू को ये कहा कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं या फिर बस मैं तुम्हें एक फ्रेंड की नजर से देखती हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है कि मेरे को ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं काफी बेकार लड़का हूँ जिसको सब लोग समझते हैं कि बस मैं ऐसा ही हूँ। होरी कहती कि रेपुटेशन की किसको पड़ी है, और वो रोते हुए कहती है कि तुम आज के बाद किसी को ऐसा नहीं कहोगे। होरी होरी मुझे माफ कर दो, होरी मैं नहीं कहूंगा आज के बाद। तभी हम देखते एकदम से होरी को कुछ याद आता है। एकदम से हम देखते होरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मियामुरा को बोलती है अगर तुम यहाँ पे आना बंद कर दोगे तो तुम्हारे बदले खाना कौन खाएगा, मुझे टाइम पे कौन उठाएगा। होरी का ये रूप देखने के बाद मियामुरा की फटके चार हो रखी होती है। तभी हम देखते वो कहता है होरी शांत हो जा प्लीज होरी। पर तभी हम देखते जो होरी होती है उसके एक टपले में बजा देती है। अब थोड़ी देर वो दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे होरी बताती कि तोरू ने मुझे प्रपोज करा था, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या बोला होगा, क्या तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती कि अरे बेवकूफ बिल्कुल नहीं, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा कैसा तो ब्लश कर रही होती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा मियामुरा होता है और होरी होते हैं वो दोनों घर का सामान लेके जा रहे होते हैं। मियामुरा अपने घर निकल चुका होता है और जो होरी होती है अपने घर आती है और देखती कि उसकी मॉम उसके घर आ रखी होती है। होरी की मॉम कहती कि मेरी बेटी तुम आ गई। होरी हाँ करती है और कहती कि अच्छा मुझे ये बताओ मियामुरा है कौन। जो होरी होती है सोता की तरफ देखने लग जाती है, पर तभी हम देखते हैं वो बताती कि मॉम वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। होरी की मॉम ठीक है कहती है और कहती है किसी ने उसे खाने पे बुलाना, और उसका वैसे नाम क्या है। हम देखते हैं होरी बोलती उसका नाम मियामुरा है। होरी की मॉम कहती है बेटा ये सरनेम है, उसका नाम क्या है। होरी एकदम से वाइप आउट हो जाती है, वो कहती है मैंने उसका कभी नाम ही नहीं पूछा। अगले दिन जब वो मियामुरा को स्कूल पे देखती है उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती उससे आई कांटेक्ट करने की, क्योंकि उसने उसका नाम ही नहीं पूछा अभी तक। और जो मियामुरा है उसने कभी उससे बात नहीं करी थी और उसको उसका नाम और उसका सरनेम दोनों पता था। अब हम देखते हैं जो तोरू होता है और मियामुरा होते हैं वो दोनों चेंजिंग रूम में चेंज कर रहे थे, पर मगर हम देखते जो होरी होती है वहीं से घूरने लग जाती है उन सभी को। दरअसल वो किसी मौके का इंतजार कर रही ताकि वो मियामुरा से बात करके उसका नाम को जान सके, पर मगर ये पूरी बात स्कूल में फैल चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो स्कूल के चार्ट में जाती है और रैंकिंग में देखती है ताकि उसको उसका नाम पता चल सके, पर मगर उसे नहीं पता चलता। वो शाम को तोरू को बुलाती है और कहती है क्या तुम्हें मियामुरा का। तभी हम देखते उतना ही बोलती है, पर मगर तोरू रोते वहाँ से चला जाता है। भाई लौंडे का दिल टूटा है, रोएगा तो है ही। होरी अब अपने घर पे होती है, वो कहती है कि किसी का नाम जानना क्या इतना मुश्किल होता है, मुझे तो आज पता चल रहा है क्योंकि मैंने आज से पहले किसी चीज पे इतनी मेहनत करी ही नहीं। वो कहती कल तो मियामुरा घर आ रहा है, जब मॉम उसका नाम लेंगी मेरे को उसका नाम पता चल जाएगा, पर मगर कहाँ, अगर बेटी इतने चालाक है तो माँ कैसी होगी। और हम देखते हैं कि जैसे मियामुरा आने वाला था घर, होरी की मॉम उसे मार्केट भेज देती किसी काम से। और हम देखते जब मियामुरा आता है उसका स्वागत करने के लिए होरी की मॉम वहाँ पे खड़ी थी और पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है। जो मियामुरा होता है अपना फर्स्ट नेम आंटी को बताया था। और हम देखते जो होरी की मॉम होती है वो नोटिस करती कि मियामुरा बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, और वो थोड़ी देर तक मियामुरा से बात करती है और जॉब पे निकल चुकी होती है। जब तक हम देखते होरी आती है वो समझ जाती कि ये मेरी मॉम का प्लान था मुझे मार्केट भेजने का। मियामुरा कहते कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मगर सिगरेट के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया हो। होरी कहती कि मॉम ने तुम्हें कैसे करके बुलाया। हम देखते वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मेरा नाम लिया और बोला कि मियामुरा कुन, पर मगर होरी को अभी भी पता नहीं चलता कि उसका नाम है क्या, और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही होती है। मियामुरा कहती कि होरी मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रही हो, जैसे बॉयज रूम में झांकना और काफी ऊट पटांग चीजें, और आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो चुका है और तुम मेरी मदद लेना चाहती हो। होरी कहती कि अरे बेवकूफ। और हम देखते हैं कि वो आखिरकार हार मान के बता देती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जो मियामुरा होता है वो हंस के पागल हो चुका होता है, वो कहता है कि इतनी सी बात तुम मुझे सामने से पूछ सकती थी ना। होरी कहती है तुम लड़कों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, पर मगर हम लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी जो हमारा लौंडा होता है उसे एक पेपर में अपना नाम देके भेज देता है और उसका नाम होता है इजुमी मियामुरा। होरी कहती है कि इस पेपर को तो मैं बैंक का प्रिंट आउट करा लूंगी ताकि मैं तुम्हारा नाम ना भूल जाऊं। मियामुरा कहता है कि एक बार लेके देखो मेरा नाम अपने मुंह से, तुम्हें याद हो जाएगा। वो कहती है कि इजुमी, और बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो कहती कि नहीं मियामुरा ही ठीक है। होरी कहती कि मैं बैट लगा सकती हूँ कि तुम्हें तो मेरा नाम पता ही नहीं होगा फर्स्ट नेम। हम देखते हैं जो हमारा मियामुरा होता है वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा फर्स्ट नेम क्योको है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी होरी होती है बेचारी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है। वो कहती कि क्या मेरे को लगता है कि मैं ही पीछे चल रही हूँ, दुनिया मेरे से तेज चल रही है। दिनों के गैप के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो होरी होती है वो कॉरिडोर से अपनी क्लास में जा रही थी, पर तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सेनगोकू और उसकी एक फ्रेंड जो स्टूडेंट काउंसिल में थी वो आ चुकी होती है। वो बताता है कि आजकल हमें
हमें बहुत ज्यादा काम मिलता जा रहा है, जिस वजह से होरी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा थोड़ा सा काम कर दो, क्योंकि जो हमारी टीम है अभी उसमें जो बंदे हैं सारे नए आ रखे हैं और इतना इंपॉर्टेंट काम मैं उन्हें नहीं दे सकता। तुम्हें तो पता ही है कि वो काम खराब कर देते हैं और तुम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो तुम मेरा काम करोगी। होरी भी हाँ कर देती है। देखते हैं कि वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जा चुका होता है। अब शाम के सीन को हमें दिखाया जाता है। जो होरी होती है वो लगातार काम करे जा रही थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा वीकनेस आ चुकी होती है। पर मगर सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती, जो होरी है वो स्टूडेंट काउंसिल में है ही नहीं आखिरकार, और तब भी वो उनका काम कर रही है बिना कुछ बोले। और हम देखते हैं कि वहाँ पे तोरू और मियामुरा भी आ चुके होते हैं, जहाँ पे तोरू बताता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का काम है ये दरअसल हमारा काम नहीं है, हम तो चाह के भी ऐसा काम नहीं कर सकते। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आया थी, इसका नाम आयासाकी रिमी होता है। और हम देखते हैं जो होरी होती है रिमी को देखने के बाद सारे पेपर उसे दे देती है और कहती है कि आराम से जाना। तोरू उसे देख रहा होता है और कहता है कि भाई ये कितनी हॉट है। पर तभी हमें पता चलता है जो होरी सारा काम कर रही थी वो रिमी का काम था, पर मगर सारा उसने करा। होरी कहती है कि ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बस मगर मैं उसके काम में थोड़ी हेल्प करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने उसका थोड़ा काम कर दिया तो क्या हुआ। दरअसल जो ये रिमी होती है सन गोकू जो की स्टूडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है की गर्लफ्रेंड है। मियामुरा होता है घर जा रहा होता है, पर मगर जो आयासाकी थी एकदम से पीछे से भागते हुए आती है और मियामुरा को ठुक जाती है। उसके हाथ में एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पेपर रखे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं जो मियामुरा होता है उसकी मदद कराता है पेपर वापस रखने में। आयासाकी कहती है मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, जल्दी जल्दी करो। और हम देखते हैं कि जब वो पेपर रख देते हैं वो वहाँ से निकल जाती है, पर मगर वहाँ पे एक पेपर गिर चुका होता है। मियामुरा कहते हैं कि आयासाकी तुम्हारा पेपर, पर मगर वो सुनती नहीं और जा चुकी होती है। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। जो मियामुरा होता है स्कूल आता है, पर मगर कॉरिडोर में देखता है कि बहुत सारा भीड़ है। वहाँ पे जाता है जहाँ हमें पता चलता है जो सेनगोकू है वो होरी के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुमने जो कल पेपर दिए थे उसमें से एक पेपर गायब है, वो कहाँ है आखिरकार। होरी कहती है कि मैंने सारे पेपर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दे दिए थे, तुमने उससे पूछा, वो बोलता है कि इसने मुझे बताया उसमें से एक पेपर मिसिंग है। आखिरकार ये झूठ क्यों बोलेगी। और हम देखते हैं वो कहता है कि तुम्हारी गलती है होरी, सबसे माफी मांगो। होरी बेचारी बहुत ज्यादा हैरान हो रखी होती है, वो कहती क्या मेरी गलती, और अपने मन में कहती कल ऐसा हो सकता है कि मैं काफी ज्यादा थक रखी थी, उसी वजह से कहीं मैंने वो पेपर इधर उधर तो नहीं कर दिया। और हम देखते हैं वो माफी मांगने वाली होती है, उससे पहले वहाँ पे मियामुरा आ जाता है और कहता है कि होरी माफी मत मांगो। और हम देखते हैं सेनगोकू के पास जाता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और अपने सर से उसे एक सर में हेडबट दे देता है। सारे लोग डर चुके होते हैं कि इसने क्या करा आखिरकार। वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पेपर कहाँ गया है तो तुम किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। और वो पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि आयासाकी ने मेरे से कल टकरा गई थी और उसके सारे पेपर नीचे गिर गए। जब मैंने उसे कहा कि तुम्हारा पेपर छूट चुका है उससे पहले वो जा चुकी थी। पर तभी हम देखते पीछे जैसी सेनगोकू और साकुरा होते पलटते हैं। हम देखते आयासाकी बच्चों की तरह रोने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है रोते हुए। और हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों सारे बच्चों से माफी मांगने लग जाते हैं। कि उन सभी के जाने के बाद जो हमारा मियामुरा होता है बोलता है कि होरी मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। होरी बोलती कि हाँ मियामुरा बोलो। मियामुरा कहते हैं कि मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम सेनगोकू की बातें बिना कुछ कहे मान जाती हो, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी या नहीं। तभी हम देखते जो होरी होती बताने लग जाती है और कहती है कि छुपाई कोई फायदा नहीं है, दरअसल बच्चों ने मैंने उसे बहुत ज्यादा बुली करा था और जब हम हाई स्कूल आने वाले थे उसने मुझसे कहा कि होरी ऐसा नहीं चलेगा, हाई स्कूल में मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे बुली करा मैं सारे बच्चों को बता दूंगा कि तुम मुझे बचपन में बुली करा करती थी और तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जिस वजह से अब मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सेनगोकू अपने लॉकर से शूज निकालता, पर तब तक वहाँ पे मियामुरा पहुंच गया था। कहते हैं कि सेनगोकू हेलो दोस्त कैसे हो। सेनगोकू की लिटरली फट के हाथ में आ चुकी होती है, वो कहते हैं कि मुझे मत मारना। और दरअसल जो मियामुरा होता है वो ऐसा ही लुक दे रहा होता है कि वो उसे मारेगा। हम देखते हैं पीटी टाइम में जब तोरू और मियामुरा प्रैक्टिस कर रहे थे साथ में, तोरू बताता है कि होरी का बर्थडे आ रहा है, क्या तुम्हें पता है। वो कहते हैं कि नहीं कब आ रहा है, और वो उसे बता देता है कि 25 को उसका बर्थडे आ रहा है। और मियामुरा इसी ख्याल में खो रखा था कि मैं आखिरकार उसे गिफ्ट क्या दूं। होरी होती वो कह रही होती कि मेरे को लगता है कि अब मियामुरा नहीं आने वाला, समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है 5 हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो मियामुरा होता है होरी को एक सॉन्ग की डीवीडी देता है। और हम देखते हैं होरी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती क्योंकि उसका आज बर्थडे था। वो अपने मन में कहती है आखिरकार इसे पता कैसे चला कि मुझे इस सॉन्ग की डीवीडी बहुत ज्यादा पसंद है। जो मियामुरा होता है खिड़की की तरफ देख रहा होता है और अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है। दरअसल जो मियामुरा था बचपन में बहुत ज्यादा अकेला हुआ करता था, सारे बच्चे उसके पास आने से डरते थे और कहते थे कि मैम ये बहुत ज्यादा खतरनाक लड़का है, मेरे को इसके साथ नहीं खेलना। अब ऐसे ही करते साथ प्रैक्टिकल का दिन आ जाता है जहाँ पे सारे बच्चे आपस में ग्रुप बना लेते हैं और जो बच्चे बच जाते हैं वो मियामुरा के पास नहीं आते। ऐसा करते करते साल बीतते हैं, महीने बीतते हैं और जो मियामुरा होता है अपने अंदर की गहराइयों में खोता चला जा रहा था। जब वो थोड़ा बड़ा होता है वो अपने घर पे शीशे के सामने चाहता है और अपने कान में सेफ्टी पिन से छेद कर देता है और कहता है कि ये दिन मुझे याद रहेगा हमेशा ही। जब वो बड़ा हो जाता है अपने स्कूल जाता है तो सारे बच्चे बात कर रहे थे कि मियामुरा बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, उनको लग रहा होता है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग है। पर मगर हम देखते हैं पहली बार मियामुरा से होरी ने बात करी होती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों मिले कैसे थे आखिरकार। जब होरी ने उससे पहली बार बात करी थी होरी कहती है कि नहीं जो तुम सब बोल रहे हो मेरे को ऐसा नहीं लगता, मियामुरा तो एकदम नॉर्मल पर्सन है। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि सभी की सीट एक्सचेंज हो चुकी थी, पर मगर जो तोरू होता है और मियामुरा होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं और तोरू कहते हैं कि मियामुरा हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा जिंदगी भर। और जो पीछे लड़कियां होती है वो कहती है अरे तुमने
देखा इन्होंने क्या बात करी, लगता है कि दोनों गे हैं। मियामुरा कहते हैं कि तोरू बेवकूफ, और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो शायद एक साथ होते हैं। जब वो अपनी क्लास में होते हैं, मैम कह रही होती है कि तुम सभी को एक प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे 4 बच्चों की एक टीम बनेगी, जाके फटाफट अपनी टीम बनाओ और प्रोजेक्ट सबमिट करो। हम देखते हैं मियामुरा कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरा बचपन वापस आ चुका है, क्या कोई मेरे साथ टीम भी बनाएगा या नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तोरू, यू और होरी आ चुके होते हैं, जहाँ पे फाइनली उसके कुछ दोस्त बन चुके थे। अब हम देखते हैं कि वो ब्रेक टाइम पे छत में बैठ रखा होता है और कहते हैं कि आखिरकार मैंने अपने कुछ दोस्त बना लिए, मेरे को नहीं लगता कि दूसरे पेयरिंग की जरूरत पड़ेगी दूसरे कान में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तोरू आ चुका होता है और कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। मियामुरा कहते हैं अरे अरे कुछ नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। तभी जो मियामुरा होता है कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसा दिखाई देता हूँ। जो हमारा तोरू होता है वो उसके सारी बुरी आदतें और अच्छा आदतें गिनाने लग जाता है। पर मैं वो कहते हैं अगर तुम अपने ग्लासेस उतार दो और अपने बालों को बांध लो, मैं तुम्हारे ऊपर बैट लगा सकता हूँ कि तुम लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर दिखोगे। पर मैं जब तुम होरी के साथ बात करने लग जाते हो, मेरे को तुम काफी ज्यादा अनोइंग लगते हो। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। पीछे तोरू होता है कहते हैं कि इजुमी तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और हम देखते हैं वो रोते हुए कहते हैं कि अगर जो ये बात है मैं अगर 10 साल पहले सुनता तो काश जो सब कुछ मेरे साथ पहले हुआ था वो कभी होता ही ना। हम देखते हैं जो होरी होती है अपने घर पे होती है और कहती है कि आज से सोता के ग्रेड स्कूल शुरू हो चुके होते हैं, तो मैं भी जल्दी अपने स्कूल निकल जाती हूँ। अब जब वो कैफेटेरिया में होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे रिमी आती है और कहती है होरी मैं क्या तुम्हें एक बात बताऊं। होरी बोलती कि हाँ बताओ। वो बोलती है मेरे को लगता है कि जो इजुमी है वो काफी ज्यादा हॉट है। तभी हम देखते हो पूछती कि होरी क्या तुम उसे डेट कर रही हो और तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती कि नहीं। तो हम देखते रिमी कहती कि चलो फिर ठीक है, अब ये कंफर्म हो चुका है तो अब मैं तुम्हारे अरे नहीं सॉरी मेरे इजुमी को मैं अपने पास रख सकती हूँ, अब से वो मेरा हो गया है। पर तभी हम देखते एकदम से होरी कहती है कि नहीं मैं तुम्हें मियामुरा को नहीं दूंगी। उन दोनों की ऐसे करते करते लड़ाई होने लग जाती है। फिर होरी उठती है और कहती है कि मियामुरा मेरा है, मैं तुम्हें नहीं देने वाली, और वहाँ से वो चली जाती है। अब हम देखते हैं कि पूरे टाइम वो मियामुरा के बारे में सोच रही होती है और कहती है मियामुरा और जो रीम है अगर वो रिलेशन में हो तो वो कैसे लगेंगे। पर मगर वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला। वो कहती कि मियामुरा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग चुकी हूँ। देखते जो होरी होती है वो घर पे आती है और कहती है कि जो सोता है वो काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है क्योंकि उसने लिविंग रूम में ही अपने सारे सामान और अपने कपड़ों को चेंज करके जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मियामुरा भी आता है और कहते हैं कि सोता नहीं है क्या। वो बोलती कि नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ सॉकर खेलने गया है। और वो अपने मन में कहती जिस वजह से आजकल हम दोनों बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। और हम देखते हैं वो दोनों हॉरर मूवी देखने लग जाते हैं। होरी तो एकदम मस्त बैठ रखी होती है पर मैं मियामुरा के सिट्टी पिट्टी गुलो रखी थी, वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और हम देखते हैं वो कहती है अभी से तुम डर रहे हो, अरे बेवकूफ तो 5 मूवी और है। और हम देखते हैं कि वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा होता पर मगर अंदर से उसकी आत्मा रो रही होती है। अब हम देखते जो हमारा होरी होती है और हमारा मियामुरा होता है, वो दोनों एक दूसरे के हाथों को देख रहे थे। होरी मियामुरा के हाथ को पकड़ लेती है और वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम तक फील करते रहते हैं। पर तभी एकदम से होरी कहती कि मियामुरा मैं तुम्हें, एकदम से वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती कि मुझे तुम्हारे हाथ पसंद है। मियामुरा कहते कि हाँ मुझे भी तुम्हारे हाथ पसंद है। यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिमी को जो कि साकुरा को बता रही होती है कि जो होरी ने उससे आज कहा था कि वो मियामुरा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं जो हमारा तोरू होता है सुन रहा होता है पीछे खड़ा होकर। पर हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जो मियामुरा होता है अपनी क्लास में बैठ रखा था, उसके मुंह पे चोट लग रखी थी। होरी पूछती कि तुम्हारे मुंह का ये हाल किसने करा, मुझे बताओ मैं उसकी नानी दादी याद दिला दूंगी। पर तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तोरू ने करा है। हम देखते यूकी और वो कहते हैं कि क्या मुझे पता था कि वो बेवकूफ है पर मगर वो अपने दोस्तों पे हाथ उठाएगा इतना बेवकूफ मेरे को नहीं लगा था। तोरू क्लास में एंट्री करता है और हम देखते हैं कि जो हमारा मियामुरा होता है उसने तोरू को और गंदा मारा होता है। उस बेचारे का जो चेहरा था वो तो पूरा बिगड़ रखा था। यूकी और मियामुरा सीढ़ियां बैठ के बात कर रहे होते हैं। यूकी पूछती कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई। मियामुरा बताता है ऐसी बात नहीं है, हम दोनों लड़ाई कहाँ करी, मैंने तो बस उसके एक पंच को खाया और उसके सारे पंच को डॉच करा, उसके बाद मैंने उसे मारना शुरू करा। और हम देखते यूकी बोलती है क्या तुम दोनों मॉन्स्टर हो या तुम दोनों पागल हो चुके हो। पर मगर ऐसा कैसा वो डर रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तोरू को होरी के साथ और वो दोनों बातें कर रहे थे। कहते हैं कि तुम दोनों की लड़ाई में कौन जीता। तोरू कहता है वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है उनके कल रात के सीन को जहाँ पे हम देखते तोरू बताता है कि मियामुरा जो होरी है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। मियामुरा कहता है कि मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करती, एज अ फ्रेंड वो मुझे पसंद करती है। तोरू कहता है जितना मैंने कहा उतना तुम समझते क्यों नहीं बेवकूफ। और हम देखते हैं वो टेबल पे हाथ पटकता है और जो हम देखते हैं हमारा मियामुरा होता है गलती से सर में मार देता है। पर तभी हम देखते हैं दोनों की बहस शुरू हो जाती है और तोरू का गलती से मियामुरा के थप्पड़ लग जाता है। वो कहते हैं मुझे माफ कर देना। पर तभी हम देखते हैं जो मियामुरा होता है वो गुस्से में आ चुका होता है, वो तोरू को पकड़ता है और वो बेचारे को कुत्ते की तरह मारता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जो यूकी होती है और हमारी होरी होती है आपस में बात कर रहे थे। यूकी से बताती है कि मेरे को मियामुरा ने ये बताया सारी गलती उसकी है। होरी कहती कितनी अजीब बात है, तोरू ने मुझे कहा कि उसकी सारी गलती है। ये दोनों आखिरकार लड़ने के बाद कर क्या रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है आखिर इन लड़कों के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। पर मगर हम देखते यूकी को पता होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होरी की वजह से हुई थी। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते तोरू कहीं पे जा रहा था पर मगर उसके ऊपर से बहुत सारे पेपर नीचे गिरते हैं और वो देखते हैं ऊपर की तरफ ये किसी और के नहीं स्टूडेंट काउंसिल मेंबर साकुरा के होते हैं। वो सारे पेपर को कलेक्ट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो सारे पेपर कलेक्ट करने के बाद साकुरा को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हम
देखते हैं कि वो और मियामुरा आइसक्रीम खा रहे थे, जहाँ पे पहले तोरू मना करता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए, पर मगर जैसे उसे पता चलता है कि होरी ने दिया है, वो तुरंत हम देखते हैं कि मियामुरा के हाथ से लेता है, पर मगर जैसे वो आइसक्रीम का फ्लेवर चेक करता है वो कहता है मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें इसे खा लो, पर मगर मियामुरा तो पहले से आइसक्रीम खा रहा था। और हम देखते हैं कि तभी उनकी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एंड गोकू बढ़ रहा होता है और वो उसे रोक के उसे आइसक्रीम दे देते हैं और हम देखते हैं कि सन गोकू से खाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं मियामुरा पूछता है कि सन गोकू तुम तो एसी में बैठते होंगे ना अपने क्लब में, वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए एसी तो तुम भी आ सकते हो, पर मगर उसने सिर्फ तोरू और मियामुरा का कहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पे तोरू, मियामुरा, यूकी और हमारी होरी पहुंच चुके होते हैं। वो कहते हैं कि इसे कहते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तभी हम देखते हैं जो मियामुरा होता है और हमारी होरी होते हैं वो दोनों सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे होते हैं, पर मगर जब वो वापस आते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा मियामुरा होता है उसके हाथ से कोक की बोतल नीचे गिर जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं रिमी कह रही होती है कि मेरे को लगता है जो तोरू और होरी है उन दोनों की जोड़ी मस्त लगेगी। तोरू खुश हो जाता है, यूकी तभी बोलती है, पर मगर उसने इसके मुंह पर साफ साफ इसे रिजेक्ट कर दिया था, वो फिर से उदास हो जाता है। यहाँ पे मियामुरा और होरी वापस आ चुके होते हैं, पर मगर तभी हम देखते हैं जो हमारा तोरू होता है उसी कोक की बोतल को खोलता है जो कि नीचे गिर चुकी थी, जहाँ पे सारी कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर चुकी थी। और साकुरा उसके पास आके उसे एक हैंकी देती है और कहती कि इससे अपने आप को पोंछ लेना, और उसे बताई थी कि दरअसल क्या नीचे गिर गया था। उन सब हमें दिखाया जाता है शाम के सीन को, जहाँ पे होरी और मियामुरा होरी के घर पे बैठ रखे होते हैं और होरी कहती है मियामुरा क्या तुम मुझे अपना टैटू दिखाओगे। मियामुरा अपनी शर्ट खोलने लग जाता है। होरी कहती है 1 मिनट रुको कदे, इस पे अपनी शर्ट खोलने की क्या जरूरत है, तुम ऊपर करके भी तो दिखा सकते हो। हम देखते हो बताने लग जाते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला जिसका नाम शिंदो था। उसने मुझसे पूछा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैंने उसे सच नहीं बताया, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे सब सच बता दूं। होरी पहले थोड़ा सोचती है, कहती कि नहीं, वो कहती जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिंदो का मैसेज आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो खींच के भेजता है उसको। हम देखते हैं होरी कहती है कि मुझे भी दिखाओ, पर मगर उसे मैसेज नहीं पढ़ा रहा होता। अब अगले दिन हम होरी को देखते हैं जो कि कैंडी वैंडी खरीद के घर जा रही होती है, पर पीछे से उसके शिंदो आ जाता है और कहता है कि होरी क्या हाल चाल। होरी कहती है तुम कौन हो, क्योंकि होरी उससे आज तक मिली ही नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा तोरू और मियामुरा होता है उसी रास्ते उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा मियामुरा होता है वो देखता है कि शिंदो होरी से बात कर रहा है, वो भागते हुए आता है उसके फेस में पंच कर देता है और कहता है अरे गधे दूर रह इससे, इसके पास क्यों आया तू। क्योंकि मियामुरा को डर लग रहा था कि वो शिंदो से कुछ ऐसा ना बताए जो कि मियामुरा को भी ना पता हो। तभी वहाँ पे तोरू भी आता है, कहते हैं मियामुरा ये कौन है। मियामुरा बताता है कि इसका नाम शिंदो है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, पर मगर एक साल इसने ड्रॉप लिया था जिसकी वजह से हमसे एक क्लास पीछे है ये। शिंदो कहता है चलो हम कैफे में चल के बात करते हैं। मियामुरा पीछे चल रहा होता है सबसे और वो याद करता है अपने बचपन की बात को कि एक लड़के को छोड़ के सारे बच्चे दूसरी क्लास में जा चुके होते हैं अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं हमारा मोरा बेचारा होता है, उसके हाथ से उसकी बुक नीचे गिर जाती है। पर तभी वहाँ पे शिंदो आता है जो कि उसकी मदद करता है। उस दिन के बाद से शिंदो उसका बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका था। पर तभी हम देखते हैं जो शिंदो के फ्रेंड होते हैं जेलस हो चुके होते हैं कि शिंदो मियामुरा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। हम देखते हैं वो कहते हैं कि इससे दूर रहा करो, ये बहुत ज्यादा बेकार लड़का है। शिंदो कहते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने उससे जब बात करी वो बहुत ज्यादा अच्छे दिल का है, तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है। ये सारी बातें हम देखते हैं जो मियामुरा होता है बाहर से सुन रहा था। अब हमें अगले दिन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो होरी होती है स्कूल जाने के रेडी हो रही थी, पर मैं उसे बहुत बुखार आ रहा था, पर मैं तब भी वो जाने की जिद कर रही थी। सोता होरी को जाने के लिए मना कर रहा होता है। होरी मान चुकी थी अब तक। अब सोता होरी को बेड पे लेटाया था, कहते कि बिग सीज मर मत जाना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जब तक मैं आ ना जाऊँ जिंदा रहना। वो चला जाता है। जब हम देखते हैं होरी की आंखें खुलती है अपने सामने वो मियामुरा को देखती है। करीब 2 घंटे बाद होरी को लगता है कि उसका वहम है, पर मगर मियामुरा कहता है कि मैं हकीकत में यहाँ पर हूँ। सोता ने मुझे कहा कि मेरी बहन मरने वाली है, उसकी मदद करो आकर। अब वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और हम देखते जो होरी होती है काफी अच्छा महसूस कर रही होती है। मियामुरा कहते हैं कि अगर तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो तो मैं चलता हूँ। और हम देखते जैसे वो जाने लग जाता है होरी बेड से नीचे गिर जाती है और कहती कि प्लीज मत जाओ। हम देखते हैं मियामुरा उसके पास जाता है। होरी कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, और ऐसा के साथ वो इमोशनल होने लग जाती है। मियामुरा को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बोलना क्या चाहती है, पर मगर वो कहता है कि ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगल में रह के यहीं पे रुक जाऊंगा। चलता है होरी के बचपन की बात को। जब वो ऐसे बीमार हुआ करती थी होरी के फादर उनके साथ नहीं रहा करते थे क्योंकि वो बाहर रहते थे ज्यादा। कि मॉम को भी अब जाना पड़ता था जॉब पे, तो होरी उन्हें कभी मना नहीं कर पाती थी कि मॉम मत जाओ मुझे छोड़कर। वो चाहती थी कि उसकी मॉम उसके बारे में फिक्र ना करे, और इस वजह से अपनी मॉम से उसने कभी नहीं कहा, जिस वजह से अब वो ये सब हमारे मियामुरा से कह रही होती है। तभी मियामुरा होरी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मियामुरा होरी को गोलियां देता है और कहते हैं कि थोड़ी देर सो जाओ। अब जब होरी सो जाती है उसका टेम्परेचर चेक करता है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल आता है। ये देखने के बाद ही मियामुरा खुश हो चुका होता है, वहाँ से जाने लग जाता है। जाते हुए कहते हैं कि होरी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर मगर जो ये सारी बातें हैं ये मैंने अपने दिल पे छुपा रखी है, मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकता क्योंकि इतनी मेरे पास हिम्मत नहीं है। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि अभी सही टाइम भी नहीं है तुम्हें ये बताने का, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरा तब तक वेट करना। और ऐसा कैसा तो वहाँ से चला जाता है। एकदम से जो होरी होती है वो उठती है, वो कहती क्या जो मैंने सुना वो सच था या फिर वो मेरा सपना था, उसे भी कंफर्म नहीं होता। पर मगर वो बैठ में लेटते हुए कहती है कि मियामुरा मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, पर मगर अभी मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और टाइम दें, क्या पता आगे चलकर हम बहुत ज्यादा अच्छे कपल बन जाएं। तो गाइस इस सीरीज का मैं पार्ट 1 यहीं पे खत्म करता हूँ। इसका पार्ट 2 आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग
वीडियो की कोई और फरमाइश हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।